एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है ना? क्या दर्शाना है हमको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अन्य पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है ना? इसे हम कैसे दर्शाते हैं वही देखते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है यहाँ पर कि 3m या 3m धन 1। तो यहाँ से हमको एक बात तो पता चल जाता है कि यहाँ भाजक क्या बता रहा है हमको। भाजक की बात कर रहा है यहाँ पर। तो भाजक यहाँ पर देखो क्या रहता है। जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं तो हम देखते हैं कि a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है ना? तो जो यहाँ b की जगह पर रहता है वो भाजक, मतलब कि हमको 3 यहाँ पर क्या दिख रहा है? भाजक दिख रहा है। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले तो कोई सा धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, जैसे कि हम मानते हैं कुछ a वगैरह मान लेते हैं। ठीक है ना? तो कैसे मानेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना हल में लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लेते हैं हम? a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जब तक हम कोई सा धनात्मक पूर्णांक नहीं मानेंगे तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना? और यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाजक हमको दिया है, तो हम लिख सकते हैं जहां b बराबर कितना है? 3 है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भाजक यदि 3 है तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? शेषफल के बारे में हमने देखा था कि शेषफल जो रहता है ना, वह भाजक से छोटा रहता है। कैसा रहता है? भाजक से छोटा, भाजक से बड़ा नहीं। मतलब कि r के मान हम यहाँ निकाल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं तब r बराबर क्या क्या हो सकते हैं? तब r बराबर क्या क्या निकाल सकते हैं हम? r बराबर एक तो 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ठीक है ना? क्यों हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो शेषफल रहता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहता है। ठीक है ना? और जो भाजक रहता है उससे हमेशा छोटा रहता है। तो भाजक यहाँ पर 3 है, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ठीक है ना? ये तो अब यहाँ से हम लगाते हैं हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हमारे पास? हम देखते हैं a बराबर बी क्यू धन आर होती है। कितना होती है? आर होती है। पर यहाँ पर हमारे पास b की जगह पर 3 दिया है, इसलिए हम लिख देंगे कि a बराबर 3q धन r। ठीक है ना? जहाँ r इस प्रकार है कि बड़ा या बराबर है 0 के और छोटा है किससे? 3 से। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि r के मान रख के देखे थे, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे हम कि r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, ऐसा देखेंगे अपन। ठीक है ना? हमको तो क्या दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम r बराबर कुछ रख देते हैं 0। r बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो r बराबर यदि 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर 3q धन 0। ठीक है ना? इसको यदि आगे हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q।
यहाँ पर एक बात अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो वर्ग की बात हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का वर्ग करना पड़ेगा, है ना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहे हैं तो ए का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब ए का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए का केवल अकेले का वर्ग नहीं कर सकते अपन, कुछ भी करना है तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे तो ए वर्ग, और जब 3q का वर्ग करेंगे तो 3q पूरे का वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम लिखना चाहे तो देखो वर्ग का मतलब होता है, जैसे 3 का वर्ग लिखा है मतलब 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 गुणित 3 ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो ए वर्ग बराबर 3 गुणित 3 और गुणित में क्या है हमारा क्यू वर्ग, ठीक है ना। ये क्या है, क्यू वर्ग। देखो फालतू में यदि ज्यादा स्टेप बढ़ाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा 3 गुणित 3q का वर्ग लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें क्या लाना है यहाँ पर, 3 के बाद m लाना है। क्या लाना है, m, मतलब 3 को बाहर रखेंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं हमारे आएगी उससे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 आ गया हमारा, जो ये हमारा पूर्णांक बच्चा है, ये जो कोई सी भी संख्या बच्ची, इसे क्या मान लेते हैं हम, m मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा a वर्ग बराबर 3m, कितना हो जाएगा, 3m। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने m किसे माना है, m बराबर क्या माना हमने, 3q का वर्ग, ठीक है ना। तो देखो ये हमने पहला जो हमारा क्या था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, यह देख लिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे, आगे और मान रख के देखते हैं। थोड़ा बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं, इधर से इसको रफ कर देते हैं। तो अगला मान रखते हैं हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें r बराबर क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे, ठीक है। क्या है हमारी, ये है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q धन r, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो वही लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। चलो करते हैं वर्ग। तो a का वर्ग बराबर, यहाँ पर ये देखो 2 पद है तो दोनों पदों का वर्ग करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 3q धन r का होल वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक सर्वसमीका लगा सकते हैं, जो कि आपने कभी पढ़ी होगी, क्या होती है, यदि a धन b का होल वर्ग हो तो हम उसे लिख सकते हैं a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ठीक है ना। तो ये वाली सर्वसमीका हम यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a वर्ग तो वैसा के वैसा। यदि इसको हम इस रूप में लिखे तो कैसा लिखेंगे, देखो 3q का वर्ग, है ना, क्योंकि a की जगह पर क्या है, 3q है, और धन b की जगह पर क्या है, r है, तो ठीक है धन। अब 2 सूत्र से लिखेंगे हम 2, है ना। फिर गुणित में क्या है हमारा, a b, a हमारा क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 रखना था यार, सॉरी, है ना, थोड़ा ध्यान देना, 1 लिख देंगे बस, कहीं नहीं है 1 ठीक है। तो यहाँ पर a तो क्या रहेगा हमारा 3q, मतलब कि ये 3q, और गुणित में r कितना है हमारा, देखो b की जगह पर क्या है हमारा 1 है, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। धन b का वर्ग है, तो b हमारे पास क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चलो, तो आगे अगली स्टेप हम लिख सकते हैं a वर्ग
देखो हमें कैसे भी करके क्या बनाना है, 3m है ना, धन 1 बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, जो देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर वर्ग दिख रहा है, मतलब 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार। अपन कर लेते हैं, कोष्टक खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 3 और q का वर्ग धन, देखो 2 गुणित 3q। यहाँ पर यदि 1 का अंदर गुणा कर दे तो क्या बचेगा, देखो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 का वर्ग लिखा है, मतलब कि 1 का यदि 2 बार गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ देखो दोनों पदों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों पदों में हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा देखो a वर्ग बराबर, यदि 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, 3q का वर्ग धन, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, 2q है ना, और धन में क्या बचा हमारा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अब कि जो ये वाला जो कोष्टक है उसे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम लिख देंगे कि a वर्ग बराबर 3m और धन 1, ठीक है। जहां पर हम लिख सकते हैं, जहां m बराबर ये वाले पद को हमने m मान लिया, तो ये हो गया 3q का वर्ग धन 2q, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन थी, या फिर हम बोलेंगे जो दूसरा हमको ज्ञात करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वह भी हमारा आ गया है। क्या आया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m धन 1 के रूप का होता है। देखो अब यदि 2 रखेंगे तो 2 का यदि वर्ग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही वाला सूत्र लगाना पड़ेगा हमको। तो 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए देखो हमको यही सिद्ध करने का बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो वही हमने बता दिया है। देखो यहाँ पर a वर्ग बराबर 3m हमने एक बार बता दिया है, और यहाँ पर a वर्ग बराबर 3m धन 1 बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी से इसके जैसा ही है सेम लगभग। तो सबसे पहले तो इसको वीडियो रोक के नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसे रब कर देते हैं आप। अगला सवाल लगभग ऐसा ही है, वो भी देख लेते हैं अपन ठीक है ना। क्या है, इसको पहले रब कर देते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब बात आई घन की, घन है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m या 9m धन 1 या फिर 9m धन 2 के रूप का होता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है अपना, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या फिर 9m धन 2 के रूप का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पूर्णांक मान लेंगे। क्या करेंगे, एक पूर्णांक मान लेंगे। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर वही रहने दिया है, जैसे लिखा नहीं है, इसको मिटाया नहीं है। तो हमने सबसे पहले एक पूर्णांक मानना है ना। तो हमने एक पूर्णांक मान लिया कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन हम निकाल के देखेंगे। क्या निकाल के देखेंगे, घन। और उसका घन किस रूप का आना चाहिए, यहाँ पर हमको बोला गया है कि इस रूप का होता है, वही हम निकाल के देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है।
तथा यहाँ पर देखो b की यदि बात करें, b मतलब भाजक, यहाँ पर सभी में हमको b की जगह पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं जहां b बराबर कितना है, 9 है। ठीक है ना। तो जब b बराबर 9 होगा, भाजक 9 होगा, तो जो शेषफल होगा वो 9 से छोटा होगा, है ना। 0 से लगाकर 8 तक हो सकता है। ठीक है ना। संभव मान क्या बोलते हैं अपन, संभव मान। तब लिख सकते हैं हम यहाँ पर तब r बराबर क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो r होगा, है ना, वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, 9 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे हमारी, जो इसे पहले प्रश्न में लगाया था। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, थोड़ा इधर साइड से लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा, पूरा नहीं आ पाएगा सवाल, इसलिए, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो a बराबर 9q धन r, है ना। जहां पर हम लिख सकते हैं कि r इस प्रकार होगा कि बड़ा होगा, बराबर होगा 0 और छोटा होगा किससे, 9 से। ठीक है। सबसे पहले हम छोटे से मान रखते जाएंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, जहां तक अपने ये मान आते जाएंगे तब तक रखते जाएंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा सा यार चलो ये 8 है यार, सवाल में जरा देख लेना हो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देख लेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम r बराबर क्या रख दे, r बराबर 0 रख दे, रखने पर, है ना, हमारी प्रमेयिका में r बराबर क्या रख दे, हम 0 रख दे। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 9q धन 0। ठीक है ना। 0 को जोड़ा तो कितना आएगा, a बराबर 9q। देखो घन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। घन मतलब कि घात 3, घन किसे बोलते हैं अपन, घात 3 को, किसी भी संख्या की यदि घात 3। तो यहाँ पर देखो हमको a का घन निकालना है, मतलब कि इन दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, कर देते हैं घन, मतलब कि घात 3 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9q की घात 3। ठीक है ना। यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि कॉमन निकल जाए आसानी से अपना, है ना। तो यहाँ पर देखो यदि ये घन हमने किया है, देखो पूरे कोष्टक का घन किया है, 9q का यदि हमने घन किया है, तो यदि कोष्टक खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणित 9 गुणित 9 और गुणित में q की घात 3। मतलब कि देखो q क्या है, q एक चर है, इसलिए उसकी घात 3 लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखो तो यहाँ से हम वही कोशिश करेंगे, हमको तो क्या बनाना है, 9m, मतलब कि 9 को कॉमन निकालना है और बाकी जितनी भी संख्या बचेगी उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 को ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसको आगे बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 गुणित 81, देखो 9 में 81 q की घात 3, ये भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वही स्टेप लिखते हैं कि a की घात 3 बराबर 9 गुणित 81 q की घात 3। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 9, जो बचा उसे क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं a की घात 3 बराबर 9m
क्या लिख सकते हैं 9m, जहां पर हम क्या लिखेंगे कि जहां m बराबर 81 q की घात 3। ठीक है ना, यह हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या देखा हमने कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। ठीक है, अब हम r बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है ना, तो इधर से रखते हैं अपन, तो यहाँ से अपन डिवाइड कर लेते हैं अपने बोर्ड को। तो r बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है हमारा, a बराबर 9q धन r, तो r की जगह पर 1 रख दे। ठीक है ना, जब हमको a का घन निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, करते हैं अपन a की घात 3 बराबर, ये 2 पद है तो दोनों पदों का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9q धन 1 का घन, पूरे का घन। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको एक सर्वसमीका याद आती है घात 3 वाली, वो लगा देंगे। ठीक है ना, सबको पता होगी, नहीं हो तो हम लिख लेते हैं, एक बार बता देता हूं मैं। तो सर्वसमीका होती है हमारी a की घात a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और कोष्टक में a धन b। ठीक है ना, ये क्या होती है, हमारी एक सर्वसमीका होती है, वही यहाँ पर हम लगाते हैं क्योंकि घात 3 आ गया है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे a की घात 3 बराबर, देखो यहाँ पर हमारे सूत्र में a है तो हमारे सवाल में वहां पर क्या है, a की जगह पर 9q है, और जहां हमारे सूत्र में b है वहां पर हमारे सवाल में क्या है 1। तो हम जो ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 9q लिख देंगे, और जहां जहां b दिख रहा है वहां पर लिख देंगे हम 1। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर a की घात 3 है, मतलब हमारे पास क्या है 9q, तो 9q की घात 3 धन यहाँ पर लिखा है b की घात 3, मतलब कि 1 की घात 3। ठीक है, धन यहाँ पर लिखा है सूत्र में 3 गुणित, यहाँ पर a है तो a की जगह पे क्या है 9q लिखेंगे। ठीक है, गुणित b, तो b की जगह पर क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। ठीक है, फिर क्या है a धन b, मतलब कि 9q धन b की जगह पर 1। आया समझ में, ये थोड़ा सा देखो हमने व्यवस्थित लिखा है ना, डायरेक्ट हम सूत्र के हिसाब से डायरेक्ट नहीं लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने एक एक चीजें बताई हैं कि किसका गुणा कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आगे यदि हल करें हम, तो हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख के ही चलना है कि 9 को कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, 9 को कॉमन निकालना है, तो 9 को एक तरफ रखेंगे ही रखेंगे। तो देख लेते कैसा रखना है, a की घात 3 बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 गुणित 81 q की घात 3, यहाँ पर अभी मैंने तुमको लिख के बताया था इससे पहले। ठीक है, धन यदि 1 की बात करें हम, तो 1 को हम पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको थोड़ा आगे कर लेते हैं अपन, क्योंकि इनसे क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो धन ये हमारा है 3 गुणित 9q, देखो स्टेप ज्यादा बढ़ाएंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर क्या है 9q धन 1। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 1 की घात 3। यदि 1 की घात 3 लिखे तो 1 ही आएगा। देखो कैसे, यदि 1 का गुणा हम कितनी भी बार करें तो 1 ही आंसर आता है। यहाँ पर 1 की घात 3 मतलब कि 1 का गुणा कितनी बार, 3 बार। ठीक है ना, खुद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है। अब दोनों पदों में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा
ए की घात 3 बराबर, देखो 9 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा देखते हैं अपन। क्या बचा 81 क्यू की घात 3, फिर ये वाला धन। यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो यहाँ से हमने 9 तो बाहर निकाल लिया है, अभी फिलहाल में अपने पास कितना बचा है 3 और क्यू बचा है, मतलब कि क्या बचा है हमारे पास 3 क्यू बचा है। तो 3 क्यू का हम अंदर गुणा कर देते हैं। देखो 3 क्यू का अंदर कैसे गुणा करेंगे, इसमें ये वाले पद में भी कर देंगे और ये वाले पद में भी करेंगे। जब हम 3 क्यू का 9 क्यू में गुणा करेंगे तो 3 का 9 में गुणा होगा तो क्या होगा 9 3 27, कितना होगा 27। फिर हम क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो क्या होगा क्यू की घात 2, ठीक है ना, इसमें हो गया। अब इसमें भी कर देते हैं, धन लगा के लिखेंगे हम 3 क्यू का गुणा इसमें भी कर देते हैं, ये वाले 3 क्यू का, क्योंकि 9 कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पर क्या बचा है केवल 3 क्यू का। 3 क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो लिखेंगे 3 क्यू, ठीक है ना। और धन में क्या लिखा है हमने 1 लिखा है, कितना लिखा है 1, है समझ में। तो क्या करते हैं हम, ये जो पूरा कोष्टक हमारा दिख रहा है इसे हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9m और धन 1। देखो यहाँ से अपन क्या देखा हमने, हमारा जो हमको ज्ञात करना था वही आ गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m धन 1 के रूप का होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ m किसको माना है हमने, m बराबर किसे माना है, यहाँ m बराबर क्या माना है हमने 81 क्यूब का घन धन 27 क्यू का वर्ग धन 3 क्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा, यहाँ तक उतार सकते हो, ठीक है। इसे ये सर्वसमीका है, हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ तक उतार लो, फिर अपन आगे और करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो। अब हम r बराबर 2 रख देंगे, ठीक है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। देखो यहाँ पर रख देते हैं अपन, r बराबर कितना रख देते हैं आप 2 रख देते हैं, ठीक है ना। हमने 0 रख के मान निकाला तो क्या आया 9m आया, और 1 रख के मान निकाला तो क्या आया 9m धन 1 आया। अब हम क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, a बराबर 9q धन 2। यहाँ पर घन की बात हो रही है, इसलिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करेंगे, ठीक है। वैसे ही करना है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। क्या करते हैं घन कर देते हैं, a की घात 3 बराबर 9q धन 2 की घात 3। हम वही वाला सूत्र लगा देंगे जो पहले लगाया था, एक बार और लिख देता हूँ तुमको याद रहे अच्छे से, इसलिए a धन b पूरे की घात 3। तो हम लिखते हैं a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और कोष्टक में a धन b, ठीक है। तो यही वाला सूत्र लगा देते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे हम a की घात 3, ठीक है ना। यहाँ कैसे लिखना है मैंने बता दिया है, तो ये हो जाएगा 9q पूरे की घात 3 धन 2 की घात 3, है ना। धन 3 हमारा कहाँ है सूत्र में है, कहाँ है सूत्र में है। तो हम देखो कैसे थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, 3 गुणित, अब a क्या है हमारा, a 9q है, कितना है 9q, फिर गुणित b कितना है हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, a की जगह पर क्या लिखेंगे हम 9q धन b की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है
9 कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है? 9 कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम 9 कहाँ कहाँ से। एक तो ये इस पद से निकलेगा, एक इस पद से निकलेगा। इसमें तो 9 है ही नहीं, तो इसको पीछे कर देते हैं अपन। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर आप a की घात 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणित 81 q की घात 3 धन। देखो यहाँ पर हमको 9 निकालना है, बस क्या निकालना है? 9 निकालना है, बाकी सब तो अंदर ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना? 6, या फिर हम लिख सकते हैं 9 गुणित 6q। कितना लिख सकते हैं? 9 गुणित 6q, और अंदर क्या है? 9q धन 2। ठीक है, और ये जो हमारा 2 की घात 3 है उसको हम आखिरी में लिख देंगे। देखो 2 की घात 3 मतलब कि 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 3 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धन का 8। ठीक है, अब देखो 2 पद है हमारे पास, एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पदों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 को क्या करते हैं अपन? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो लिखेंगे हम a की घात 3 बराबर, यहाँ से हमने 9 को बाहर निकाला, तो ये क्या हो बचा इधर हमारा? 81 q का घन और धन। देखो यहाँ पर हमने 9 को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला? 9 को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा? 6q। तो 6q का अंदर गुणा करेंगे। देखो 6 का 9 में गुणा करेंगे तो नाम 6 54। कितना आ जाएगा? 54। और q का q में करेंगे तो q की घात 2। ठीक है, फिर धन 6q का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और q का q। ठीक है, और धन क्या है हमारा? 8। आया समझ में? यहां से हम क्या करते हैं? अब ये रब कर देता हूं। यहां से हम क्या करते हैं अब कि ये जो पूरा कोष्टक बचा है हमारा, है ना, जो ये कोष्टक बचा है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? इसको m बोल देते हैं। तो लिखेंगे हम a की घात 3 बराबर 9m, और धन क्या है हमारा? 8। ठीक है ना? यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या किया है हमने? m किसको माना है? m बराबर क्या है हमारे पास? 81 q की घात 3 धन 54 q का वर्ग धन 12q। ठीक है ना? तो ये हमारा आ गया है। तो हमें क्या याद करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m धन 1 या फिर 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है ना? तो ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो लिख सकते हैं हम, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है ना? सबको समझ में आया होगा, है ना? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, है ना? इसे नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना? और हमारे गणित से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? तो तुमको सभी वीडियो मिलेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता भी सकते हो। ठीक है? थैंक यू।